तो इस वीडियो में आज हम उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है, झीलें और ग्लेशियर, कुंड और प्रपात, इसको कवर करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं पूरा डेटा ही बनाऊंगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो इसके दो पार्ट कर दूंगा। ठीक है। और एक बात और, अगर आपने इससे पहले कि उत्तराखंड की वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार मैं टॉपिक के आंसर्स आपको बता रहा हूँ, कई बार मैं सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म्स में दे रहा हूँ और आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग का इंटरेस्ट कैसे आता है पढ़ने का। क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जीके तो वास्ट मिल रहा है यूट्यूब चैनल में, और सेम ही जीके है तो कई बार वो अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाता है। तो इसलिए बस मैं भी एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है। अगर फेस कैम एक्सप्लेनेशन चाहिए होंगे तो बताइएगा, फिर मैं नहीं तो उस हिसाब से बना दूंगा। वेट, पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। इंडियन हिस्ट्री की जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वो पूरी मैंने कंप्लीट कर दी है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और मिडिवल हिस्ट्री पे भी अभी काम चल रहा है। ठीक है, अभी आज भी एक मिडिवल हिस्ट्री की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और उत्तराखंड की वीडियोस भी प्लेलिस्ट में आ रही हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। उत्तराखंड राज्य की जो सर्वाधिक लंबी नदियां हैं, तो कई बार क्या होता है कि इनका क्रम पूछा जाता है कि सब प्रमुख जो 4 लंबी नदियां हैं उनका क्रम बताइए, और कभी कभी उनकी लेंथ भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सवाल क्या आएगा कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सबसे लंबी 4 प्रमुख नदियां हैं, या उनका जो है घटता क्रम लिखिए या उनका बढ़ता क्रम लिखिए। तो वो ये जो 3-4 क्वेश्चंस हैं, इन 3-4 क्वेश्चंस का आंसर एक ही इस पॉइंट से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जो यहाँ पे एक वन लाइनर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, देखो, राज्य की सर्वाधिक लंबी नदियां हैं, जो 4 लंबी नदियां हैं, उनमें सबसे पहले आती है काली नदी, जिसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 252 किलोमीटर। ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल यही फैक्ट है, आप गूगल इन्फो भी कर सकते हैं, गैफो कर सकते हैं। ठीक है। भागीरथी, भागीरथी का जो है लेंथ है 205 किलोमीटर। अलकनंदा का 195 किलोमीटर। यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा को जानबूझ के छोड़ा हुआ है मैंने। मैं चाहता हूँ कि आप इसको कमेंट करके बताएं। लेट्स सी आप लोगों को कितना याद है, क्योंकि आपने भी इसको कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, ओके। इनका अगर आरोही क्रम पूछा जाता है, बढ़ता हुआ क्रम पूछा जाता है कि राज्य की सर्वाधिक लंबी 4 नदियों का आरोही क्रम लिखिए। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम अगर आप लिखोगे तो आपको चलना पड़ेगा रामगंगा, अलकनंदा, भागीरथी और काली नदी। और घटता क्रम पूछे तो सेम इसी ऑर्डर को आप रिवर्स में कर देंगे। ठीक है, कभी कभी सिंपल सवाल आ सकता है कि निम्न में से किस काली नदी का जो टोटल लेंथ है किलोमीटर में कितना है, तो वहां पे ऑप्शन आ जाएंगे 252, 251, 253, 254। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि काली नदी का जो किलोमीटर लेंथ है कितनी है, मतलब काली नदी की लंबाई कितनी है, 252 किलोमीटर। ठीक, इसी तरह से भागीरथी का 205 और अलकनंदा का 195। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखिए, इसको पहले समझा देता हूँ कि इस पे कैसे सवाल बनेंगे। आप जैसे सिंपल पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि क्या लिखा है सर, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 5 नदियों का नाम लिखा हुआ है, उसका उद्भव स्थल लिखा है दूधातोली। क्या सवाल आएगा, कैसे सवाल आएगा, देखो। दूधातोली, सवाल क्या आएगा, निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो दूधातोली का पार्ट नहीं है। तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अलकनंदा, भागीरथी, ठीक है, इसके अलावा नंदाकिनी, और वहां पे आ जाएगा, ठीक है, आटागाड़ा। लेकिन सवाल क्या था कि कौन सा पार्ट नहीं है, कौन नदी पार्ट नहीं, और फिर नीचे आ जाएगा ABC। ठीक है, या हो जाए AND, इस तरह से आपसे ऑप्शन मिलेंगे। तो याद रखना, मैंने बोला था नहीं है, तो मैंने 3 नदियों का नाम बोल लिया जो नहीं है, और एक का नाम लिया आटागाड़ा। ठीक है ना, तो वो 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, और ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजिंग है, आपको लग रहा होगा कि कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे दिया आपने, लेकिन वो जानबूझ के दिया है। और सिंपल होगा तो सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, निम्न में से कौन सी नदी दूधातोली का पार्ट है। ठीक है, तो आ जाएगा अलकनंदा, ठीक है, आटागाड़ा, विनोबा, पश्चिमपुरी नयार और रामगंगा। ठीक है, फिर वही स्टेटमेंट वाला। अब मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में क्यों बोल रहा हूँ A B, या ऑप्शन A B को छोड़ के तीसरा या चौथा, ऐसा ऐसे सवाल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न ही ऐसा आ रहा है। क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए घुमा के पूछे जाते हैं, और इनमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है ना, चलिए अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पे दिया क्या है स्टेटमेंट कि 5 नदियों, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ा, विनोबा, पश्चिमी और पूर्वी नयार का उद्भव स्थल क्या है, दूधातोली है। यानी कि ये 5 नदियां कहां से निकलती हैं, दूधातोली से हैं। ठीक है, दूधातोली से निकलती हैं। चलिए, टनकपुर के बाद काली नदी का क्या नाम है, तो काली नदी को टनकपुर के बाद किस नाम से जाना जाता है, शारदा के नाम से। ठीक है, और अभी भी मैंने आपको क्या बोला था कि काली नदी की लेंथ कितनी है, याद रखिएगा 252 किलोमीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ दी उत्तराखंड। चलिए आगे देखिए, राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जल प्रवाह यानी कि सबसे ज्यादा पानी किस नदी में बहता है,
वो है अलकनंदा। और अलकनंदा की लेंथ मैंने कितनी बताई थी, 195 किलोमीटर। चलो आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ। अलकनंदा का जो ओरिजिन प्लेस है, कहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, वो है सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है, जो कि आपका कहाँ है, बद्रीनाथ चमोली के पास है, ठीक है। चलिए, और जो पंच प्रयाग हैं वो भी अलकनंदा नदी के ही जो है मतलब बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पे सिचुएटेड है। ये देखिए, सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी, सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है, काली नदी है। देखो, एक बोली थी मैंने सर्वाधिक प्रवाह, जिसमें मतलब वो नदी जिसमें सब सर्वाधिक प्रवाह है, ठीक है, वो कौन सी है, अलकनंदा जल प्रवाह। और एक वो नदी जिसमें प्रवाह पथ सबसे ज्यादा है, वो है कौन, काली नदी। दोनों में फर्क क्या है, ये पथ की बात कर रहे हैं, पथ मतलब होता है रास्ता, लेकिन नदी क्या है, गधेरों से होके बहती है, ठीक है, पहाड़ के ढालों पे बहती है, तो वो उसका प्रवाह पथ है, ठीक है ना। और प्रवाह मतलब कि पानी का तेज किसमें अधिक है, ठीक है, तो पानी अधिक अलकनंदा में है, लेकिन पथ जो डिस्टेंस है, लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म है, कौन सी नदी सबसे ज्यादा बहती है, मतलब लंबे दूरी को तय करती है, वो कौन है, काली नदी, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी लेंथ से तो आपको याद हो ही जाएगा, अलकनंदा की लेंथ काली नदी से कम है, तो इसलिए जो है अलकनंदा में प्रवाह है और प्रवाह पथ किसमें है, काली नदी में। चलिए आगे देखिए, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम व लंबाई। देखो, गंगोत्री से देवप्रयाग की बात हो रही है, ठीक है। गंगोत्री का जो गौमुख ग्लेशियर है, वहां से जो है गंगा नदी निकलती है। राजा भागीरथ उसको पृथ्वी पे लेके आए थे, ये हमारी माइथोलॉजी के अनुसार भी है, ठीक है। चलो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो भागीरथी जो है गंगोत्री से जब निकलती है तो वहां पे एक गौमुख है जो, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के नीचे, वहां से भागीरथी निकलती है और देवप्रयाग तक आती है। देवप्रयाग इस तक इसकी लेंथ हो जाती है 205 किलोमीटर, ठीक है ना। और देवप्रयाग में इस नदी से कौन सी नदी मिलती है, उस नदी का नाम है अलकनंदा, ठीक है। और अलकनंदा और भागीरथी मिलकर वहां पे कौन सी नदी को फॉर्म करते हैं, गंगा नदी को, ठीक है। देवप्रयाग से राज्य सीमा तक गंगा का नाम व लंबाई, गंगा कितना है, 96 किलोमीटर, ठीक है ना। एक बात और, अब आपसे यहाँ पे एक क्विक सवाल और दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इस वीडियो का, कि गंगा और अलकनंदा नदी जहां पे ये मिल रही हैं, मैंने अभी आपको बताया देवप्रयाग संगम है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल का आंसर पहले ही देता हूं, वहां पे कौन सा मंदिर है अगर पूछा जाए, तो वहां पे है राम मंदिर, ठीक है। भगवान राम ने वहां पे तपस्या की थी, इसलिए वहां पे राम मंदिर उसको बोला जाता है, ठीक। अच्छा, सवाल ये था कि इनमें से कौन सी नदी, यानी कि गंगा और भागीरथी में, अलकनंदा और भागीरथी में कौन सी नदी सास के नाम से जानी जाती है और कौन सी नदी बहू के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अपना बहुत आसान क्वेश्चंस दे रहा हूं ताकि आपको भी अपने प्रोग्रेस को पता चलता रहे, आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, आप पढ़ते पढ़ते कितना कुछ सीख रहे हो, तो वो आपको भी पता चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, ठीक है, तो 4 नवंबर 2008 को ये क्वेश्चन, मतलब ये जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा है गंगा को दिया गया था। और ये इकलौती भारत की ऐसी नदी है जिसको कि क्या किया गया है, लिविंग बॉडी की संज्ञा दी गई है, मतलब कि ये एक जीवित नदी का इसको जो है क्या अधिकार दिया गया। जैसे ह्यूमन के राइट्स होते हैं, वैसे ही गंगा नदी को ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि गंगा को स्वच्छ रखने की जो है चल रही है, जब से 2008 से ही चला है, गंगा में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, कचरा बहुत ज्यादा डाल देते लोग, उस वजह से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, नयार नदियों को मिलाकर क्या कहा गया है, सप्त सामुद्रिक स्रोत। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सवाल आएगा कि निम्न में से कौन सी नदी सप्त सामुद्रिक स्रोत का पार्ट नहीं है, या निम्न में से कौन सी नदी सप्त सामुद्रिक स्रोत से संबंधित है, ठीक है। या ग्रुप बनाने को हो सकता है, ग्रुप बनाने को आ जाए आपसे, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे और सेम फॉर्मेट होगा जैसे मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चंस में बताया था। चलिए आगे देखिए, अलकनंदा व सरस्वती नदी संगम पर केशव प्रयाग, यानी कि चमोली के माणा गांव के पास का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो है केशव प्रयाग, ठीक है। अब ये देखो, जो मैंने आपको अभी प्रयाग की बात की थी ना, तो ये सारे के सारे प्रयाग यहाँ से आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अलकनंदा और सरस्वती संगम पर क्या है, केशव प्रयाग। अलकनंदा और विष्णु गंगा, जहाँ पे जिसको कि धौली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे है विष्णु प्रयाग, जो कहाँ पे, चमोली में ही है, ठीक है। अलकनंदा व नंदाकिनी संगम पे क्या है आपका, नंद प्रयाग है, चमोली में। अलकनंदा पिंडर संगम पे कर्ण प्रयाग है, ठीक है, ये भी आपका चमोली में ही है, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम पे क्या होगा, रुद्रप्रयाग, ठीक है। और अलकनंदा और भागीरथी संगम पर देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल। देखो, अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और सवाल का आंसर भी यहाँ पे मिल गया। अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सास यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
अच्छा, इसके पीछे जो भी लॉजिक हो, बट एक साइंटिफिक रीजन ये कहता है कि अलकनंदा में जब अलकनंदा नदी बहती है तो उसमें आवाज बहुत ज्यादा आती है पानी के बहाव की, क्योंकि प्रभाव बहुत अधिक है उसमें, है ना। और भागीरथी थोड़ा सा कम है तो थोड़ा स्लो मतलब साउंड के साथ आती है, और अलकनंदा जो है तेज साउंड के साथ आती है। तो जैसे ही भागीरथी मिलती है तो उसका साउंड काफी कम हो जाता है। तो वो ये तो ना कि बहू और सास जब दोनों साथ में रहते हैं तो खैर आज का जमाना तो अलग ही है, लेकिन ये पहले की बात है। तो मतलब बहू जो है आवाज को कम कर देती है, सास और बहू, इसलिए उसको सास बहू संगम वहां पे बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे ये फैक्ट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भागीरथी व भिलंगना संगम पर क्या है, गणेश प्रयाग है जो पुरानी टिहरी में है और अब ये डूब चुका है, ठीक है। गंगा व चंद्रभागा संगम पर क्या है, ऋषिकेश है जो देहरादून के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखिए, गौरी व काली, जो काली नदी जिसको हम शारदा बोलते हैं, क्योंकि अभी बोला था मैंने आपसे टनकपुर के बाद इसको शारदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहां पे क्या है, जौल जीवी पिथौरागढ़, और जौल जीवी मेला लगता है किस पर्पज से लगता है, कमेंट करके बताइएगा। ये हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जौल जीवी मेले के बारे में, ठीक है। चलिए, सरयू व गोमती संगम पर क्या है, बागेश्वर, और सरयू व पूर्वी रामगंगा संगम पर क्या है, रामेश्वर जो पिथौरागढ़ में है, ठीक। आगे देखिए, यमुना व टॉस संगम पर क्या है, कालसी देहरादून। अब देखो ये संगम पे जो आधारित है, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले तो उनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि संगम पे क्या है, और क्वेश्चन भी सिंपल ही आ जाएगा, वही कि कालसी पे कौन सी दो नदियों का संगम है, या यमुना व टॉस पे कौन कौन सा संगम स्थित है, ठीक है ना। इस तरह से या तो नदी के नाम दे देगा, संगम पूछेगा, या संगम का नाम दे देगा, नदियों के नाम पूछेगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, भागीरथी व केदार गंगा संगम पर क्या स्थित है, तो गंगोत्री उत्तरकाशी, ठीक है। अलकनंदा व ऋषिगंगा संगम पे क्या है, बद्रीनाथ चमोली में। चलिए आगे देखिए, माणा, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, गोपेश्वर, चमोली। गोपेश्वर जो है चमोली में है, ठीक है ना। मैथाना, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, ये सब किस नदी के किनारे पे आते हैं, अलकनंदा तट पे। और सवाल क्या आएगा, सिंपल सा, निम्न में से कौन सा स्थान है जो अलकनंदा नदी के तट पर आता है या नहीं आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको इनको थोड़ा सा जो है, आपको बस इनको देखते रहना है, वीडियो को सुनते रहना है, या तो रिपीट मोड पे, नहीं रिपीट मोड में चलाना, वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। पर एक दो दिन बाद अगर आप देखते हो दोबारा वीडियो को तो इट्स ओके, ठीक है। तो आपको क्या करेगा, वो रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गंगोत्री, गंगोत्री, भैरव घाटी, लंका, थराली, सुकीटोप, हरसिल, डबरानी, गंगानानी, भटबाड़ी, मनेरी, उत्तरकाशी, डुंडा, धरासू, नागनी, छाम, डांग, गणेश प्रयाग, पुरान टिहरी, देवप्रयाग, ये सब कहाँ पे स्थित है, किस नदी के तट पर है, भागीरथी नदी के तट पर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देवप्रयाग, कोडियाला, गुलर घाटी, शिवपुरी, मुनि की रेती, ऋषिकेश, चीला, हरिद्वार और कनकल, ये सब किस नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। और ये सब जो है ना क्रम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना, सीक्वेंस में ही आ रहा है। आगे देखिए, यमुनोत्री, जानकी चट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी, सयान चट्टी, नौगांव, डामटा, नैनबाग, लाखा मंडल, कालसी, डाक पत्थर, ये सब कहाँ पे हैं, यमुना तट पे हैं, ठीक है। आगे देखिए, केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, उखीमठ, बारमवारी, भटवारी, अगस्त मुनि, तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग, ये सब किस नदी के तट पर स्थित है, मंदाकिनी। क्वेश्चन सेम है, निम्न में से कौन सा तट इस नदी के संगम पे है या नहीं है। हो सकता है वो मिक्स अप क्वेश्चन दे दे और फिर आपको ऑप्शंस को चूज करना पड़े, ठीक है। गंगी, गवाना और ये सब नई टिहरी की कहाँ पे है, भिलंगना नदी के तट पे। खाती, मनमट्टी, नंदकेशरी, थराली, नारायण बगड़, सिमली, कर्णप्रयाग, ये किस नदी के तट पर है, पिंडर, ठीक है। बंपा, मलारी, जेलम, सुराईयोता, तपोवन, विष्णुप्रयाग, ये सब किस नदी के तट पर है, पश्चिमी धौली गंगा के तट पर, ठीक है। गुंजी, बूंदी, मपिला, जिंती, तवा घाट, धारचूला, जौल जीवी, झूला घाट, लुपरा, टनकी, टनकपुर, बनवासा, ये किस नदी के तट पर है, शारदा नदी यानी कि काली नदी के तट पर। चलिए, मिलम, घनगर, मरतोली, रिलकोट, मापांग, लिलम, सिराघाट, बांगपानी, मवानी, बरम, जौलजीवी आदि है गौरी गंगा तट पर। जौलजीवी यहाँ पे दोबारा आ गया है, सेम क्वेश्चन है, बताइए कौन सा मेला लगता है, कब लगता है, ठीक है। नामिक, विरथी, तेजस, नाचनी, गोचर स्थल, रामेश्वर आदि, ये सब कहाँ पे हैं, पूर्वी रामगंगा तट पर,
ठीक है। गैरसैंण, मखौली, चौखुटिया, हट, मनसी, भिकियासैंण, पटरपानी, कालागढ़, ये कहाँ पे है? रामगंगा तट पे है, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा तट पे। आगे देखिए, बैजनाथ, बागेश्वर, बनकोट, शेरा घाट और रामेश्वर, ये किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर। कौसानी, हाथपुरा जो सोमेश्वर में है, ग्वालाकोट, कोशी, खैरन, बेताल घाट, अमनडंडा और रामनगर, ये कहाँ पर स्थित है? कोसी तट पर है, ठीक है। और इसके अलावा रानीबाग, काठगोदाम, ठीक है, हल्द्वानी, लाल कुआं और किच्छा, ये कहाँ पर है? गोला तट पर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कुमाऊं क्षेत्र की जो प्रमुख झीलें हैं कौन कौन सी है? तो सवाल यहाँ पे क्या आएगा, वो गढ़वाल की कुछ झीलों के नाम डाल देगा और कुछ कुमाऊं की, तो निम्न में से वो बोलेगा, निम्न में से चुनिए कि कौन सी झील कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आती है, कौन सी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो कुमाऊं की जो प्रमुख झीलें हैं उनको एक बार देख लीजिए। झीलें या ताल जिनको बोलते हैं, एक है नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, गिरी ताल, झिलमिल ताल, ये सब किस के अंतर्गत आते हैं? कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। स्कंद पुराण में जो त्रिऋषि है, अत्रि, पुलस्त्य व पुला सरोवर, किसको कहा गया है? नैनी झील को, जिसको नैनीताल भी हम कहते हैं, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ताल है वो है भीमताल, और सबसे गहरा ताल कौन है? नौकुचिया ताल, और ये दोनों कहां पर स्थित है? नैनीताल में है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र के जो प्रमुख झीलें हैं या जिनको ताल बोला जाता है, अभी मैंने आपसे बोला था ना, तो वो मिक्स करके क्वेश्चन दे देगा, 2 गढ़वाल के ताल दे देगा, 2 कुमाऊं के दे देगा, और आपको उनमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए और बी गढ़वाल के अंतर्गत है और सी और डी जो है कुमाऊं के अंतर्गत है, अगर वो इस तरह से क्वेश्चन बना देता है तो, ठीक है। पर इतना आसान तो होगा नहीं ना, क्वेश्चन तो और ज्यादा टफ पूछा जाएगा घुमा के, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख झीलें देखो, सहस्त्रताल, यमताल, डोडीताल, फाचकंडी, भैयाताल, नचिकेता ताल, विष्णु ताल, सतोपन ताल, हेमकुंड, दुग्ध ताल, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब गढ़वाल क्षेत्र के जो सबसे बड़ा और गहरा ताल है उसका नाम है सहस्त्र ताल, और ये कहाँ पे है? टिहरी में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गढ़वाल क्षेत्र का उबलते जल वाला ताल, ठीक है, जहां पे पानी उबलता हुआ मिलता है, वह है फचकंडी बयाताल, और ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। और सर्वाधिक झीलों वाला ताल जो जिला है, ठीक है, कौन सा है? वो कौन सा है जिला जिसमें सर्वाधिक झीलें और ताल हैं? वो है चमोली, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके पार्ट 2 में मैं लेके आऊंगा, इसको कंप्लीट कर देंगे 2 पार्ट में, ठीक है ना। वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे, शायद किसी को तो नींद भी आने लग गई होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताना जो जो आपसे सवाल पूछे गए हैं। धन्यवाद।